अब सच का सुप्रभात होगा। बोल अब झूठ तार तार होगा। बोल चाहे सच जितना भी कड़वा होगा। बोल अब सच न बेआवाज होगा। एक तरफ जहां लोग नाइंसाफी के खिलाफ मुंह तक नहीं खोलना चाहते, वहीं ऐसे लोग जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, एक ऐसी नज्म, एक ऐसी पोएम रिसाइट कर रहे हैं जिसका टाइटल ही है बोल। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जब इस तरह के लोग मुसीबत में होते हैं तो उनको समझने वाले बहुत कम होते हैं। आज भी जब इस केस के बारे में सोचता हूं तो थोड़ा जज्बाती हो जाता हूं, क्योंकि इस केस में गुजरा एक एक दिन ऐसा था जिसे जिंदगी में कभी भुलाया नहीं जा सकता। दीदी, दीदी जल्दी करो ना, वो लोग आ गए हैं। हाँ हाँ दीदी, अब तो एकदम मस्त लग रहे हो। मेरे होने वाले जीजू ना लट्टू हो जाएंगे। समीर के पापा के गुजरने के बाद समीर ने पूरी घर की जिम्मेदारी संभाली है। पढ़ाई के साथ साथ वो जॉब भी करता था और आज पूरी मेहनत से उसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस जमाया है। हमारी संध्या भले ही सुन बोल नहीं सकती है, लेकिन इसने भी कभी जीवन से हार नहीं मानी, खुद अपने पैरों पे खड़ी हुई है। और हाँ, मेरी दीदी एनजीओ में टीचिंग भी करती है और साथ ही साथ ना एक जॉब भी करती है। काजल, बुरा मत मानिए, वो क्या है ना, थोड़ी मुंहफट है ये। मैं क्या बोल रही थी, समीर को संध्या से बात करनी थी तो। हाँ हाँ काजल बेटा, जाओ इन्हें टेरेस पर ले जाओ। सॉरी, मुझे ना दीदी के साथ रुकना पड़ेगा। आप ना ये समझ लीजिए कि मैं आप दोनों की इंटरप्रेटर हूँ। मैं जो कहना चाहता हूँ ना, संध्या जी वो पढ़ लेंगी। चलो कोई बात नहीं। वैसे भी दीदी नहीं चाहती कि मैं कबाब में हड्डी बनूं। ना दीदी, ऑल द बेस्ट, बाय। क्या आप इस रिश्ते से खुश हैं? क्या आपकी मर्जी से ये सब हो रहा है? आप जो कहना चाहती हैं मुझे लिख के बता दीजिए। मेरे पेरेंट्स मेरे पर दबाव नहीं बनाते हैं, लेकिन आप मुझ जैसी लड़की से शादी क्यों कर रहे हैं? मैं सच कहूँ तो मुझे आपकी फोटो देख के ही आपसे, क्या मैं आपको पसंद हूँ? आप मुझसे शादी करना चाहती हैं? बेटा नाश्ता ले आओ। गोपाल जी, समीर की माँ कह रही थी कि 25 दिन बाद ना शादी का बहुत अच्छा मुहूर्त है। लेकिन इतनी जल्दी शादी की तैयारियां कैसे होंगी? सब हो जाएगी। अच्छा, तुम भी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती? आप कुछ महीने और हमारे साथ रहना चाहती है, इतने जल्दी विदा नहीं होना चाहती। बेटी को एक दिन घर से विदा होना ही पड़ता है। भगवान करे तू जहां भी रहे खुश रहे। अरे चोट तो नहीं लगी? हाँ, कमाल का बदन है तुम्हारा। अरे बोल नहीं सकती हो, सुन नहीं सकती हो, समझ तो सकती हो ना?
कहाँ लगी चोट देखो। संध्या वेरी पंचुअल, रोज 8:30 बजे तुम आ जाती हो। हाँ हाँ शुरू करो। संध्या, बड़ी चैटिंग वैटिंग हो रही है। लगता है समीर तुझे बहुत पसंद आ गया है। आए हाय, शर्मा रही है। सिर्फ चैटिंग ही हो रही है या डेटिंग भी हुई? 2 बार? वाह, वैसे डेटिंग पे क्या हुआ? किस विस हुआ? बल्ले ओए, बड़ा ही बढ़िया मुर्गा बनया सी, स्वाद ही आ गया यार। अरे कितना बार बोला ये नॉनवेज फूड का बात मत किया कर। आज से 12 दिन तक कुछ नहीं खाएगा। 12 दिन तक मेरा उपवास है। और 9 दिन के नवरात्रे तो सुने थे, 12 दिन के कौन से उपवास हो गया? 12 दिन का प्रजापति अमावस्या है। ये उपवास करने से इंसान का सारे पाप धुल जाता है। ओए कीड़े पाप होए? तू तमिलनाडु में किसी का मर्डर तो नहीं करके आया है? नहीं चुप कर, तेरे को बोला तू पंजाब में कांड करके आया। और चल काम कर अपना। चोर साले, चोरी करने लगे तू? ये क्या कर रहे हो सेठ जी? मैं तो गहने ठीक से लगा रहा था। झूठ मत बोल, संध्या ने मुझे सब बताया है। एक गहना तेरी जेब में भी है ना? नहीं। चल बाहर चल, बाहर चल, चेक करा। ये क्या है? सेठ जी गलती हो गई। अभी तुझे जेल की हवा खिलाता हूँ। पूजा, पुलिस को फोन लगा। नहीं सेठ जी, पुलिस को मत बुलाओ। मैं माँ कसम आज के बाद दोबारा नहीं करूंगा। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। पहले तुझे तो मैं वैसे भी नौकरी से निकालने वाला था। चल भाग यहाँ से। और क्या रहा है? और क्या रहा है? और क्या रहा है उसे? इनका शक्ल दिखाई ना, जान ले लूंगा तेरी। चल भाग यहाँ से, भाग। ये संध्या अभी तक क्यों नहीं आई? इतना लेट तो कभी नहीं होती थी। पापा, मैंने आपके फोन से कई बार मैसेज किया, लेकिन दीदी जवाब ही नहीं दे रही है। एक काम करो ना, उसे वीडियो कॉल करके पूछो कि वो कहाँ पहुंची। जीजू से तो मिलने नहीं चली गई। अरे वो हमें बिना बताए समीर जी से मिलने नहीं जाएगी। हाँ, पर कल मैंने उनके फोन पे मैसेजेस देखे थे। जीजू ना दीदी को मिलने बुला रहे थे। समीर जी को फोन करके देखता हूँ। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच। समीर जी का फोन तो बंद है। संध्या मिली क्या? नहीं, पता नहीं किस मुसीबत में होगी। मैं एक काम करता हूँ, पुलिस के पास जाता हूँ।
नहीं ऊपर वाला भी उसकी सुन रहा है कि नहीं। कॉलर ने इसी माइलस्टोन के पास लड़की की डेड बॉडी देखी। चेक करो सर। सर लाश यहाँ पे। बहुत ही ब्रूटल मर्डर है सर। जिंदा सांस चल रही, उठाओ लड़की। सर एम्बुलेंस को फोन करो। एम्बुलेंस का टाइम नहीं है, जल्दी उठाओ, पास में हॉस्पिटल है, वहां लेके जाओ, जल्दी जल्दी। क्विक। ऐसे सुमन से कहो हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी रेडी करने के लिए। विटनेस कौन था जिसने कॉल किया था? उसने अपनी पहचान नहीं बताई थी सर। आप कौन बोल रहे हैं? पहचान नहीं बताई, ऐसा क्यों किया? पता करो विटनेस कौन था, हो सकता है वो जानता हो लड़की कौन है। पता करो। सर लड़की के साथ इतनी ब्रुटैलिटी हुई है कि मुझे उसको जिंदा देख के भी ताज्जुब हो रहा है। सर ऐसा किसी के साथ कोई कैसे कर सकता है? रेप नहीं, शायद गैंग रेप। रेपिस्ट इतने वहशी थे कि उन्होंने रेप के बाद लड़की के प्राइवेट पार्ट को बुरी तरीके से डैमेज कर दिया। हाथों की सारी उंगलियों में फ्रैक्चर्स, लगता है जैसे बुरी तरह से मरोड़ दिया है। धार चाकू से जगह जगह काट दिया। कांच के टुकड़े मिले हैं वहां से, लगता है कांच की बोतल घुसा दी। लड़की होश में कब तक आ जाएगा? सर जिंदा लाश की तरह है, अभी कहा नहीं जा सकता कि वो सरवाइव करेगी या नहीं। कोई सीसीटीवी भी नहीं। तो क्या करें? तहकीकात बंद कर दें? शर्मा ढील नहीं दे सकते, मालूम है ना? ये केस भी मीडिया की नजरों से बचने वाला नहीं है। शर्मा ढील नहीं दे सकते हम। जानता हूँ सर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे क्राइम हुआ ही नहीं सर। क्राइम कहीं और हुआ है और लड़की को यहाँ पे किसी गाड़ी से डंप किया गया। लेकिन उन्होंने विक्टिम को जिंदा छोड़ा, क्यों? और हेलो, संध्या सोलंकी जी, ओके ठीक है। दुर्गानगर पुलिस स्टेशन से फोन था। कल रात वहां पर एक संध्या सोलंकी नाम की लड़की की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई और उनका कहना है कि विक्टिम का चेहरा संध्या सोलंकी से मैच हो गया। वो विक्टिम के पेरेंट्स को लेकर हॉस्पिटल आ रहे हैं, मैं वहीं जा रहा हूँ। शर्मा, यहाँ जितने भी रेस्टोरेंट हैं, जितने भी ढाबे हैं, सब जगह पूछताछ करो, एक भी छूटना नहीं चाहिए। ओके सर, पूछताछ करो सब। हेलो सर, मीडिया हॉस्पिटल में जमा होनी शुरू हो गई है। सर किसी स्टाफ ने उन्हें लड़की की हालत के बारे में भी बता दिया। पहुंच रहा हूँ मैं। शर्मा, मीडिया। एक बार फिर से इंसानियत ने दम तोड़ दिया। एक और रेप केस कल रात आउटर जयपुर से सामने आया है। रेप विक्टिम बच तो गई है, लेकिन वो अभी भी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। आखिर कौन है इस लड़की के गुनहगार? हेलो, वो बच गई। साहब, दुर्गानगर पुलिस वालों से मैंने बहुत कहा कि कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैंने हाथ जोड़े उनके कि मेरी बेटी बोल सुन नहीं सकती, कुछ नहीं किया। संध्या बोल सुन नहीं सकती? नहीं साहब। गोपाल जी समझ, ये बताइए क्या आप लोगों को किसी पर शक है? साहब, हम सीधे साधे लोग हैं, हमारा कौन दुश्मन होगा सर? आपने संध्या को जब आखिरी बार सही सलामत देखा था तो घर से कहाँ गई थी? कल सुबह वो एक एनजीओ में अपने जैसे दिव्यांग बच्चों को पढ़ाती है, 8:30 से 10:30 बजे तक, और फिर अपनी नौकरी पे जाती है।
नौकरी करने कहाँ जाती हो? साहब वो एक गहने जेवर की दुकान पे। दुकान कहाँ पे? वानी विहार में। वानी विहार? आप रहते हैं दुर्गा नगर में और दुकान है वानी विहार में, लेकिन संध्या हमें जख्मी हालत में सीकर हाईवे पर मिली, जिस रूट से बिल्कुल अलग है। वो घर से काम पर कैसे आती जाती थी? साहब वो वानी विहार रिक्शे में आती जाती थी। सर संध्या के पेरेंट्स ने किसी पे शक नहीं जताया। हो सकता है केस की तरह संध्या के साथ ये सब रैंडम क्रिमिनल्स ने किया होगा। सर मीडिया भी तो यही कह रहा है। सुमन, जरूरी नहीं है जो मीडिया कह रहा है हम भी उसी को सच मान लें। हमें अपना काम अपने तरीके से करना है। हमें पर्सनल और आउटसाइडर हर एंगल को इन्वेस्टिगेट करना है। ये लो तुम्हारा टिफिन। क्या हुआ? समीर आज पढ़ने नहीं गई? अरे मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, वो खबर जिस लड़की की चल रही है ना अखबार में, वो इसकी मास्टर नहीं है। क्या? हाँ, वो हादसा ना उसी के साथ हुआ था कल रात को, और इसलिए समीरा और बाकी के बच्चों को ना एनजीओ वाले ना छुट्टी दे दी। अरे अब्बू आज दुकान नहीं गए? जा रहा था, चल जाते हुए तुझे भी काम पे छोड़ देता हूँ। जी अब्बू। खुदा हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज बेटा। सर जी, संध्या तो रोज की तरह शाम को 7 बजे यहाँ से चली गई। संध्या रहती है दुर्गा नगर में, पर हमें जख्मी हालत में वो सीकर हाईवे पर मिली। वहाँ कैसे पहुँच गई? सर मैं ये कैसे बता सकता हूँ, आप पूजा से पूछिए ना, ये दोनों साथ में घर जाती हैं। हाँ सर, हम एक साथ ऑटो में घर जाते हैं, लेकिन कल मुझे कहीं और काम था, इसलिए वो अकेले चली गई। इस एरिया में जितने भी ऑटो वाले हैं सबसे इंक्वायरी करो। ज्वेलरी शॉप से लेकर क्राइम सीन तक जहाँ भी सीसीटीवी है, मुझे कल की सबकी फुटेज चाहिए। क्या संध्या पे किसी लड़के की बुरी नजर थी? आपको किसी पे शक? सर मुझे उस योगेश पे शक है, उसी ने बदला लिया है संध्या से। कौन योगेश? सर योगेश यही काम करता था, 2 दिन पहले उसकी चोरी पकड़ी गई थी। संध्या ने ही उसकी चोरी पकड़ी थी। ये क्या है? सेठ से गलती हो गई। और सर 2 दिन पहले ही रास्ते में घर जाते वक्त उसने हमारा रास्ता रोका था। योगेश, संध्या को परेशान मत कर। तो क्या आरती उतारो इस सालन पुतले की? मेरे पेट पे लात लगी है, भूलने वाला नहीं हूँ। आप लोगों को पूरा यकीन है कि संध्या के साथ ये सब योगेश ने किया होगा? बिल्कुल सर, तभी तो कल रात से उसका फोन ऑफ आ रहा है। रहता कहाँ है योगेश? वैसे तो धौलपुर का रहने वाला है, लेकिन उसके गांव का एड्रेस नहीं पता मुझे। सर संध्या तो उस दिन भी हर रोज की तरह क्लास खत्म करके चली गई थी 10:30 बजे। तुम्हें कुछ तो हिंट होगा कि संध्या के साथ ऐसा कौन कर सकता है? सर हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि एक बेजुबान लड़की के साथ कोई ऐसी हरकत करेगा। समीर बेटा, क्या हुआ? बड़ी गुमसुम सी बैठी। पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है। आज तो सुबह से इसने ठीक से खाना भी नहीं खाया है। शायद अपनी मास्टरनी के लिए दुखी है। सर, उस कॉलर का पता चल गया जिसने उस रात संध्या को सीकर हाईवे पे देखा था। अंकित शर्मा नाम है उसका। थाने बुलवा लिया उसे? सर मैं उस लड़की को बिल्कुल नहीं जानता। वो तो जब मैं उसे वहाँ देखा मुझे लगा वो मर गई है, इसलिए कंट्रोल रूम फ़ोन कर दिया। कंट्रोल रूम फ़ोन किया लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया, फिर उसके बाद अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। क्यों? सर वो मुझे ब्लड फोड़ती है और मैं ज़रा सा भी खून देखता हूँ तो बेचैन हो जाता हूँ, और वो लड़की तो खून से लथपथ थी। सर मुझे चक्कर आ गया सर। मैं बार बार उसके बारे में बात नहीं कर सकता सर। अभी भी उसके जिक्र से मेरे बदन काँप रहा है सर। रिलैक्स। और क्या देखा तुमने? सर मैंने कुछ नहीं देखा सर। देखो अभी प्यार से बात कर रहा हूँ, अगर मुझे बाद में पता चला कि तुमने कुछ झूठ बोला था तो फिर बहुत बुरा होगा। सर मैं क्यों झूठ बोलूँगा सर? सर मैंने ही फ़ोन करके आप लोग को इन्फॉर्म किया और उसकी जान बचाई सर। ठीक है, जाओ नजर रखो इस पे। वारदात वाली रात इसकी एक्टिविटी चेक करो, हो सकता है इस क्राइम में शामिल हो, और हमें फ़ोन करके इन्फॉर्म करना इनकी प्लानिंग का हिस्सा। मैम, संध्या को होश आ गया।